दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, ये प्रतिशत हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रतिशत से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आज आपको जीरो लेवल से, अगर आपको प्रतिशत नहीं आ रहा है फिर भी आप जीरो लेवल से आज हाई लेवल तक आप प्रतिशत सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखो, क्वेश्चन तो वही एग्जाम में पूछे जाते हैं पर उनका थोड़ा लेवल उच्च कर दिया जाता है। यानी पहले सीधा प्रतिशत दे देते थे कि भाई 50% है या 20% है। आजकल क्या है, प्रतिशत या तो दशमलव में दे देंगे या मिश्रित भिन्न में दे देंगे। तो आप इनको थोड़ा याद रखना है ताकि आप एग्जाम में कम समय में उन क्वेश्चन को हल कर सके। सबसे पहले आपको भिन्न याद रखनी है। क्या रखनी है? भिन्न अगर आपको सारणी नहीं बना रखी है तो आप सारणी बना लेना। देखिए, 100% को 100% 1 के बराबर होती है। 100% किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। क्योंकि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, आपको कहा कि 100%, तो 100% को अगर प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो 100/100 का मान कितना होता है? 1। 100/100 का मान कितना होता है? अगर आपको कहा 50% है तो आप इनका क्या करिए, 50% का चिन्ह हटा दीजिए। यानी आप याद रखना, 2 लाइन याद रखना, नोट भी कर लो कि अगर प्रतिशत चिन्ह लगाना है, क्या लगाना है? 2 लाइन नोट कर दो कि अगर प्रतिशत चिन्ह अगर आपको लगाना है, अगर प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो आप संख्या को क्या करेंगे? संख्या को 100 से गुणा कर लेना। प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो संख्या को 100 से गुणा करना, और प्रतिशत चिन्ह हटाना है, आपको क्वेश्चन में प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, और हटाना है, प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो आप 100 का संख्या में भाग दे देना। ये 2 लाइन आपको जरूर याद रखना है। प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो संख्या को क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। यहां देखिए, 50% लगा है, इसका मतलब हटाना है। प्रतिशत चिन्ह लगा हुआ है नहीं, तो इनको हटाना है तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। 100 का क्या करेंगे? भाग, और 50/100 को क्या लिखेंगे? 1/2। देखो, इतनी करने की जरूरत नहीं होगी तब अगर आपको भिन्न याद है। नहीं तो 50 के नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं। 50% को आप यही सीधा रखेंगे। क्या लिखेंगे? उनका सीधा उत्तर याद होना चाहिए, 1/2। ऐसा नहीं कि आप प्रतिशत हटाए 50 गुण के नीचे 100 लिखे। इतना करेंगे तो आपके साथी है वो बहुत आगे निकल जाएंगे। इनसे पहले कि आप भी उस सीढ़ी पर पहुंचे ताकि उस क्वेश्चन को कम समय में हल कर सके, तो आप आज क्या करिए, इस जो सारणी दे रखी है, जो प्रतिशत की सारणी दे रखी है, उनको पहले लिखे और फिर याद करें, फिर उनके क्वेश्चन हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरी सारणी का हल करेंगे। देखें, 50% को क्या लिख सकते हैं? 50/100 यानी 1/2, 33.33 और 33.33 का हटाएंगे, चाहे 33.33 के दो, चाहे 33 से 1/3 के दो, उनका प्रतिशत चिन्ह हटाने के बाद में भिन्न बनती है 1/3। यानी 33.33, 33 से 1/3% वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। आपको कहे कि भैया 33 से 1/3 का मान, 33 से 1/3 का मान दे दे आपको कि भाई 15 मान है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इनको, अगर आपको प्रतिशत 33 से 1/3 का अगर 15 मान दे रखे और आपको पता है कि ये मान तो गुरुजी ने सारणी में सीखा था 1/3 का बराबर है, यानी ये 1/3 बराबर 15 है, यानी एक की वैल्यू 15 है, तो कुल वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी रे? कितनी होगी? तो आप सीधा 3 से क्या करवा दो, 15 को 3 से क्या करवा दो, 45 हो जाएगी। यानी आपको कहे 33 से 1/3% का मान 15 है, तो वो संख्या बताओ। या कहते किसी संख्या का
33 से 1/3 15 है। तो हम क्या करेंगे, 33 से 1/3 15 के बराबर रखेंगे। और 33 से 1/3 की अगर भिन्न आपको याद है तो कितनी है, 1/3। कितनी है, 1/3। और 1/3 में आपको पता है ये तो 1 का मान है 15, तो 3 का मान कितना होगा, 15 गुणा 3 यानी 45 होगा। तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते। तो यहां देखिए 66.66, इनका मान भी कितना है, 2/3। और 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये तो बहुत बार काम आती है, क्यों, हम हर क्वेश्चन है चाहे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चल ब्याज का कर दो, चाहे लाभ हानि में पढ़ेंगे, तो सारा का सारा इस सारणी से बहुत उपयोग करेंगे। क्योंकि हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे तो इस सारणी से जो परसेंट दे रखा है उनको भिन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भिन्न। तो ये सारणी तो आपको याद करनी है, ऐसा नहीं कि सारणी के मान याद नहीं करें। आप क्या करो, ये सारणी आपकी कॉपी में लिख लो और आप जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो, बार बार इनका अभ्यास करो, आप नहीं, उनके मान नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया 10 दिन नहीं संभालेंगे, 20 दिन नहीं संभालेंगे, तो ये मान आप भूल जाएंगे। बार बार इनका अभ्यास करते रहो। तो देखिए 3/4 का मान कितना है, 75। और 1/2 का 50 हो गया। 1/5 का कितना है, 20%। क्योंकि 20/100, 20 को 100 को काटेंगे तो 20 को एक बार, 20 को कितनी बार, एक बार, और 20 पंजा 100, 1/5 हो जाएगी। और इसी प्रकार बताओ 40% के कितना मान है, 2/5 है। और 60% चिन्ह हटाएंगे तो 60/100, हल करेंगे तो 3/5 आएगा। और 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/। तो ये तो मान आपको याद रखना ही है। 1/5 का 20 है, 2/5 40, 40 को 2/5 लिख सकते हैं, 60 को 3/5 लिख सकते हैं, और 80 को 4/5 लिख सकते हैं। और आगे देखिए 1/6 के दे रखे हैं 16.66, 16.66। और 16 से 2/3 यानी मिश्रित भिन्न में दे रखे हैं। और 2/6 का मान यानी 1/3 होता है, जो मान आपको पहले दे रखे हैं। 2/6 का मान यही मान है। 3/6 यानी 1/2 होते हैं। आप देखोगे कि इसके बीच में मान नहीं लिखा, तो भैया 2/6 काटेंगे तो 1/3, और 1/3 का पहले मान आ गया। 3/6 यानी 1/2, ये 50% होता ही है। तो आप 1/6 वाले में दो ही मान याद करना, 16.66 और 5/6 के 83.33। और 2/6 को आपको पहले से याद है, 33 से 33.33 है। और 3/6 के 50% है, तो आपको याद रह जाएगा। और 5/6 को आपको याद रखना है, तो यहाँ से 1/3 कह दो। चाहे आप दोनों रूप आ सकता है आपके, निश्चित भिन्न में भी प्रतिशत दे रखा हो सकता है क्वेश्चन में, और दशमलव भिन्न भी दे रखा हो सकता है। आजकल पैटर्न यही बन रहे हैं, और आपको संख्या में यही चीज पूछी जा रही है कि भाई या तो प्रतिशत में देंगे या मिश्रित भिन्न में देंगे। आगे देखिए 1/7 का मान है 14.28, और चाहे मिश्रित भिन्न में लिखो तो 14 से 2/7। 2/7 के मान है 28.57, और 3/7 के मान है 42.85, और 4/7 के मान है 57.14, और 5/7 के मान है 71.42, और 6/7 के मान है 85.71, 1/8 के मान देख लो 12.25, चाहे आपको मिश्रित भिन्न में मिले तो 12 से 1/2। 2/8 के मान 25 होता ही है, 1/4, 3/8 के 37.5, 4/8 के 1/2 यानी 50% होता ही है, 5/8 के 62.5, 7/8 के 87.5, और 1/9 के है 11.11। इस प्रकार आप 2/9 का भी याद रख लेना, लिख लेना 2/9 के। 1/9 का जो भी मान है उनको 2 से गुणा करवा देना, 22.22। 3/9 के लिख लेना 33.33।
4/9 के 44.44, 5/9 के 55.55, 6/9 के 66.66। बाकी मान आप लिख लेना, क्योंकि जो मान 1 का है उनको जितना मान ऊपर दे रखा है उनसे गुणा करवा देना। या 1/9 को 11.11 है तो प्रत्येक मान अगर 2/9 है तो 2 से गुणा करा देना, 3/9 तो 3 से गुणा करा देना। आगे देखिए 1/11 का है 9.09, तो इनका भी आप मान निकाल लेना। 18 इन दो से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2/9 को 2 से गुणा कराएंगे तो 18.18%, 3 से गुणा करा देना 27.27, इस तरह आप प्रतिशत निकाल लेना। जो 1 का मान दे रखे हैं 2 से गुणा करेंगे तो 2 का मान आज 2/9 का आ जाएगा, 3 से गुणा करें तो 3/9 का आ जाएगा, और 4 से गुणा करें तो 4/9 का आ जाएगा। तो 1/12 का मान देखिए 8.33, 8.33, और 1/13 का मान देखिए 7.69। तो ये जो मान है 1/10 के 10% है, बाकी सारे मान है। आप क्या कर दीजिए, सारणी को लिख दीजिए और याद करिए, और आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के हैं। टाइप फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रीट में पूछा गया था, लेवल 2 में देखो 2015 में आया था। छोटा सा क्वेश्चन है, केवल आपको दिमाग लगाना है कि 1/2% है, दशमलव बिन में मान बताना है, यानी दशमलव चिन्ह हटाना है, दशमलव चिन्ह हटाना है। तो दशमलव चिन्ह हटाने के लिए आपको अभी बताया था 100 का भाग कर दो, 2 का भाग 1, इसकी वैल्यू आपको सबको पता है 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, या चाहे 2 का भाग दे दो 1 में, या 200 को 1 में भाग दे दो। अगर 2 को 1 में भाग दे नहीं 1/2 ने लिख सका 0.5, 1/2 ने कहा लिख सका 0.5, और 100 को भाग दे यानी में तो 0.005 आएगा। और आपको अगर सीधा भाग 1 को भाग 200 में देना सीधो भाग दे दो, नहीं तो आप क्या करिए 2 को भाग 1 में दे दो 0.5 बार, अरे 2 को भाग 1 में दे दो 0.5 बार, और 0.5 के नीचे 100 है लिखा बट्टा में, तो दशमलव बाएं हाथ की ओर खिसकेगा, किधर खिसकेगा। अगर यहां दशमलव देकर 100 से गुणा करते हैं तो ये 500 बनता है, और दशमलव 1 छोड़ के लगाए तो ये 50 हो जाएगा। यानी अगर गुणा कराना है तो बाएं से दाएं दशमलव जाता है, और भाग देते हैं तो दाएं से बाएं की ओर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है 0.5 है 2 अंक आगे खिसक गया तो 5 से 2 जीरो लगाने होंगे। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा, बी आंसर आएगा। कौन सा आएगा। इसी प्रकार और देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 से 1/2%, इनको लिख सकते हैं 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, अगर सीधा करो तो 100 का भाग दे दो और यहां 100 का भाग दे दो। अरे इनका मान है 1.5, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 1.5 को 1.5 और प्रतिशत चिन्ह हटाना तो 100 का भाग दे दिया, 2 अंक तो 0.015, क्योंकि दशमलव भाग देना है तो दशमलव किधर खिसेगा, दाहिनी ओर। किधर खिसकेगा, दाहिनी ओर। तो आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया, 1/2 को आप सीधा लिख सकते थे 0.5 और इसमें 100 का भाग देना था। केवल इसमें खेल था तो दशमलव का खेल था। देखो 5 इसी में, 5 इसी में, 5 इसी में, 5 इसी में, दशमलव का खेल था केवल कि आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं और दशमलव कहां लगाते हैं। अगर ये आपके समझ में आ गया तो देखो आगे की ओर एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये आप फटाक से सब मिलके पहले कौन आंसर बताता है इनका, देखिए 2/5 का प्रतिशत चिन्ह दशमलव बिन में मान क्या होगा, सब करिए। 2/5 का क्या होगा, 2/5 प्रतिशत को
मान बताइए कितना होगा। इन प्रतिशत चिन्ह हटाना है और फिर इनको सॉल्यूशन करना है, हल करना है। तो बताइए मान कितना होगा। क्योंकि आजकल तो पर्सन भी ज्यादा होते हैं एग्जाम में और समय भी कम मिलता है, तो उनको सेकंडों में, यानी एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए 2/5 को मैंने 2/5 को क्या लिख सकते, पहले तो ये बताओ 2/5 को क्या लिख सकते। 5 का 2 में भाग दिया तो 0.4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं। और इनका अगर प्रतिशत 100 में भाग देना है तो 2 एक तो पहले ही लगा है, 2 अक्षर छोड़ के और लगा दो, 100 का भाग देंगे तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। 0.004। 2/5 को क्या लिख सकते हैं आप, सीधा 2/5 अगर याद है तो 0.4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग देंगे तो 0.4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0.4 बार जाएगा। और 100 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, डी। कौन सा आएगा भैया, डी आंसर आपका आएगा 0.004। तो जो भी अगर प्रतिशत दे रखे हैं सबसे पहले उनका भाग कर दो और फिर बाएं ओर के ओर दशमलव चिन्ह बढ़ा दो। क्योंकि नीचे अगर 100 लिखा है तो दशमलव दाहिने से बाएं की ओर चलेगा और गुणा करना है तो बाएं से दाएं की ओर चलेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या को प्रतिशत में बदलना, संख्या इंटू 100, यानी प्रतिशत चिन्ह अगर लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे और साथ में क्या आएगा, प्रतिशत चिन्ह आएगा। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। किससे बदलना है, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो आप पहले क्या करिए, 100 से गुणा करवा दो, 200 में 5 का भाग दे दो, 200 में किसका भाग दे दो, 5 का। कितना आएगा, कितना आएगा, 200/5। क्योंकि प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो 100 से क्या करवाएंगे, गुणा, और साथ में चिन्ह किसका आएगा, प्रतिशत का। किसका आएगा चिन्ह, प्रतिशत का। तो इस प्रकार आप संख्या का प्रतिशत चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। बदलिए सब, 1/2 प्रतिशत में। अरे ये तो पहले ही सिखाया था, सारणी याद है क्या, अरे सारणी याद है क्या, किस संख्या का प्रतिशत 1/2 होता है, याद है तो फटाक से निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन से बी। क्योंकि 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, कितना लिख सकते हैं। और पहले वाले में 2/5 को लिख सकते थे 40, किस प्रतिशत को लिख सकते हैं, 2/5। तो सीधा अगर सारणी याद थी तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधा ओमा शीट में गोल करते, गोला बनाते और आप कम समय में उस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल देते हैं। आगे देखिए 3/4। अरे सारणी याद है, फायदा हुआ नहीं हुआ सारणी का, 3/4। अरे पेन क्यों चला रहे हो, क्यों चला रहे हो पेन, 3/4 को प्रतिशत में कौन से परसेंट को 3/4 लिख सकते हैं, कौन से को लिख सकते हैं, सी। कैसे, आपको बताया था कि प्रतिशत चिन्ह लगाना तो 100 से गुणा करेंगे। 300/4 का मान कितना होता है, 75। और वैसे सारणी में दे रखा था 75% का मान होता है 3/4। 75% का मान कितना होता है दोस्तों, 3/4 होता है। आइए आगे के क्वेश्चन और करते हैं कि जिस संख्या के तुरंत बाद, ये लाइन याद रखनी है, जिस संख्या के तुरंत बाद का या तो लगा रहा है का, संख्या के बाद या तो लगा रहा है कार या लगा रहा है से, उसे हमेशा नीचे हर में, उनसे जो पहले संख्या है वो हर में रखी जाती है। जिस संख्या के तुरंत बाद का या से लगा रहे, बिल्कुल याद ये रखना, जिस संख्या के तुरंत बाद या तो का लगा रहे या से लगा रहे, उनसे जो पहले की संख्या हर में लिखी जाती है। और यही क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछा गया था, 80 का कितना प्रतिशत 80 है।
80 का कितना प्रतिशत 80 है? आप बताइए 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है? तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है? अरे सेम संख्या आ रही है और प्रतिशत रखेंगे और 80 का भाग दे दो इसमें, क्या दे? कौन सा प्रतिशत आएगा? प्रतिशत 100% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा? क्योंकि 80 का 100% 80 होता है, बट 100% तो प्रतिशत से हटाएंगे तो 100/100 मान आ रहा है 80। तो 80 जो भी संख्या पूछे और उनका सेम संख्या आना। अब अगर कह दे आपको कि आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, कितने मिलते हैं आपको? 10,000 रुपये मिलते हैं और आपकी 1 साल बाद में वृद्धि हो जाती है 10,000 की। कितनी वृद्धि हो जाती है? 10,000 की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10,000 मिलते हैं, 10,000 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब आपका जो तिनका है, आपकी जो आय है, कमाई है, उनमें कितनी वृद्धि हुई? 100%। कितनी वृद्धि हुई? 100% की। क्यों? 10,000 से वापस 10,000 आना 100% है। तो इसमें वही चीज पूछी आपको, 80 का कितना प्रतिशत 80 है? और कईयों ने तो उत्तर दिया है ए। बहुत सारे बच्चे ने टेस्ट सीरीज में डाला था। एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमारी उत्साह एकेडमी के नाम से। आप क्या है, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप चाहे वेबसाइट पर जाके उत्साह एकेडमी अगर नाम डालोगे तो मैथ की टेस्ट सीरीज खुलेगी और उत्साह एकेडमी के नाम से एक ऐप भी है, तो उन पर भी आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए 80 का कितना प्रतिशत 80 है? तो 80 का 100% 80 है। कितना प्रतिशत 80 है? 100%। क्योंकि 80 और 80 प्राप्त हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो वही संख्या कब प्राप्त हो सकती है? जब 100% हो। तो 80 का 100%, 80 का 100% 80 होता है। चलो आगे की और क्वेश्चन हल करते हैं। ये देखिए 2 का 5 कितना प्रतिशत है? 2 का 5 कितना प्रतिशत है? 2 का और का से पहले की संख्या कहां लिखेंगे भैया? अरे कहां लिखेंगे? हर में। और कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा करवा दो। का से पहले की संख्या हर में आएगी और 5/2 इंटू 100, 500/2 कितना आएगा? 250 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 250 आएगा। इस प्रकार आप सब प्रकार के क्वेश्चन सीखिए ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। देखिए 3 5 से कितना प्रतिशत है? 3 5 से कितना प्रतिशत कम है? अगर कम की बात करें तो देखिए ये 3 है, ये 5 है। 5 से इसका मतलब 5 तो हर में आएगा। अब बताओ कम कितना है? ये कितना कम है? ये 2 कम है। अरे कितना कम है? तो 2 कम है तो 2 ऊपर आएगा। ऐसा नहीं कि 3 ऊपर आएगा। देखो पहले वाले सवाल में इस सवाल में रात 3 का अंतर है। 2 5 से 5 2 से कितना अधिक है? तो उस समय तो 5 ऊपर आया था, 2 नीचे आया था, क्योंकि 5 2 से पूछा था कितना अधिक है। और यहां क्या पूछा है? 3 5 से 2, उसमें पूछा था 5 2 से कितना प्रतिशत है, यह पूछा था। तो हमने क्या किया था? 5 को ऊपर लिखा था, 5 को 100 से गुणा किया था बट्टे 100। 5 2 से कितना प्रतिशत है? अगर अधिक और कम की बात करें तो आप उन संख्या का अंतर लीजिए। ध्यान से सुनिए। आप क्वेश्चन को अगर सही तरीके से नहीं समझते हो तो क्वेश्चन को गलत कर सकते हो।
अगर कम और अधिक की बात करें तो उनमें दोनों संख्या में आपको अंतर लेना है। और अगर ये बात इतना लिखे कि भाई 5 2 से कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते हैं, 2 बटे में और 100 यानी 250। और इसी क्वेश्चन का ये पूछ लेता कि 5 2 से कितना प्रतिशत अधिक है, नाम क्या आया, अधिक। तो आप बताओ 5 से 2 से कितना अधिक हुआ, नीचे तो 2 आएगा ही, ऊपर कितना आएगा, 3, क्योंकि 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 50 यानी 150 आएगा। देखो यहां 150 आ रहा है, यहां 250 आ रहा है, पर तो यहां तो पूछा गया 5 2 से कितना प्रतिशत है, और यहां पूछा गया 5 2 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कम और अधिक की अगर बात करें तो आप उनका अंतर लीजिए, नहीं तो दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं और आप गलत करके बैठ जाते हैं क्वेश्चन को। तो याद रखें, अगर आपको कहें कि भाई कितना प्रतिशत है तो वो संख्या रख दीजिए, और कितना कम और कितना अधिक है तो अंतर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा, कितना आएगा उत्तर, कर लिया गया सबने, 2 बटे 5, 5 का 100 में भाग दिया 20, 20 इंटू 2 40 आएगा, कितना आएगा रे, 40। देखिए बटा में दे रखे हैं 6 बटे 5, 5 बटा 6 का कितना प्रतिशत है, अंतर नहीं निकालेंगे, कितना प्रतिशत, यानी 6 बटा 5 ये ऊपर लिख दो, 5 बटे 6 ये नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। और इनको हल करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, 5 को 5 से 25, 4 36 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 144 आएगा, कितना आएगा, 144% आएगा। और एग्जाम में आप क्या करना, अगर बटा का दे रखे तो आप सीधा क्या कीजिए, 6 बटे 5 है तो 6 बटे 5 और ऊपर वाली संख्या 6 बटे, नीचे वाले 5 बटा 6 का भाग देंगे, उल्टी करके लिख दो, सीधा गुणा करवा दो, 100 और सीधा काट दो, 25 से 4 सीधा गुणा कर दो। एग्जाम में आए तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, 5 बटा में है तो यही 5 बटे में आएंगे, 6 ऊपर है तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 100 में 4, 4 को 6 को 6 से 36, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144। प्रश्न के तुरंत उत्तर जिस तरह पढ़ा तो तुरंत फटाफट क्या पूछा गया, पहले समझ लो पूछा क्या गया है, समझना है कि सवाल में क्या पूछ रहे हैं, और जब आपको समझ में आ जाते हैं तो तुरंत उनका सॉल्यूशन करिए और तुरंत आंसर सही पाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए, देखो ये सेम बट्टा का क्वेश्चन है, अभी हमने किया था, करिए सब करिए, और इसमें ध्यान रखना है अधिक और कम की बात आ रही है, हल करिए। सबसे पहले आंसर कौन निकालता है इनका, करिए करिए सब करिए। तो अधिकतर साथियों का उत्तर है गलत आ रहा है, अरे इसमें बात की है अधिक की, और सब जानते हैं 3 बटा 4 1 बटा 2 का अंतर कितना है, 3 पाव में से 1 बटा 2 घटाएंगे तो अंतर 1 बटा 4 का आएगा, और 1 बटा 4 ऊपर लिखेंगे, 1 बटा 2 नीचे लिखेंगे, और फिर इनको प्रतिशत में बदलना है, तो 1 बटा 4 ये 2 ऊपर चला गया और 100,
50%। कितना परसेंट आएगा? 50%। कितना आएगा? और अधिकतर बच्चों ने वैसे ही क्वेश्चन कर दिया जो पहले वाले में दे रखा था। अरे इसमें ये पूछा क्या 3/4 1/2 से कितना प्रतिशत है। अगर ये चीज दे रखी होती तो आपका पहले वाला फॉर्मूला लगता। डेढ़ सौ आ जाता। कितना आता? 150। अगर ये क्वेश्चन होता तो 150 आता, ये क्वेश्चन है तो 50 आएगा। आप देख लो, आपकी समझदारी है। अरे कितना प्रतिशत दे रखे हैं, ये कितना अधिक दे रखे हैं। यहां चेंजिंग हो गई अधिक, और अधिक को मैंने बताया था अंतर करना है। और 3/4 1/2 का अंतर 1/4 होता है, तो 1/4 1/2 सब कितना प्रतिशत है? अरे इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधा और 1/4 दे रखे, इनका आधा हो रहा है तो 50% हो रहा है। अरे ये दे दी कि ये और ये मान दे दिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये इनका ये आधा है, तो आधा है तो कितना हुआ? 50%। कितना हुआ? मैंने आपको कह दूं कि भाई 10,000 है और ये 5,000 है, तो 10,000 का ये 5,000 50% है। 10,000 का ये 5,000 कितना है? 50% है। अगर इनको भी अगर प्रतिशत में निकालना है तो आप बताओ, कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हो, ये तो सीधा उत्तर होना चाहिए। 10,000 का पूछे 2,000 कितना परसेंट है? 20% है। इनके उत्तर तो पेन चलाए बिना निकालिए। बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए, देखिए देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आया तरोताजा। जो वनपाल की एग्जाम हुआ था 6 तारीख को शिफ्ट 1 में, और मैंने पहले कहा था आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दशमलव बिन या मिश्रित बिन में प्रतिशत दे रखा होता है। 12.5 का 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? देखिए 12.5 50 का कितना प्रतिशत है? 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? देखिए, यानी 50 का 12.5 कितना प्रतिशत है, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए सब। तो आप इनका निकालना है तो 12.5 और बटे 50 का निकालना, संख्या दे रखी है, इंटू 100 की कर दीजिए। कितना आएगा? कितना आएगा? 25% आएगा। अरे कॉमन सेंस की बात यही है, 50 का 12.5 चौथा हिस्सा, और 100 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 25। 50 का 12.5 चौथा हिस्सा है 12.5 25 25 25 50। तो 50 का चौथा हिस्सा अगर 12.5 है तो 100 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 25। कितना इजी पूछा गया। 12.5 कितना प्रतिशत 50 है? 50 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया, केवल समझने की बात थी। ये देखिए, अरे फॉरेस्ट 13 तारीख को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, अभी देखो आरएसएस में बोर्ड ने वनपाल के 6 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर करवाए थे, 12 और 13 तारीख को भी पेपर करवाए थे। 2 शिफ्ट में 4 पेपर हुए थे वन रक्षक के। तो देखिए क्या पूछा गया प्रतिशत से, आप बताओ क्या पूछा गया। देखिए 37 सही 1/2, और मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि यह मान 37.5
चाहे मिश्रित भिन्न में दे रखे हैं, चाहे दशमलव भिन्न में दे रखे हैं, इनको क्या लिख सकते हैं? और आपने कहा सर इनको 3/8 लिख सकते हैं। और ये पूछा गया था, और इनको क्या लिख सकते हैं? अगर याद है तो इनको 7/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनको 3/8 लिख सकते हैं, इनको 7/8 लिख सकते हैं। अरे भैया 3/8 का मान 45 है, इसका मतलब 3 का मान 45 है, और 3 का मान 45 है तो 1 का मान होगा 15। 1 का मान कितना होगा? क्योंकि 3 का मान 45 है और 3 का भाग 45 में भाग करेंगे तो 1 का मान 15 आएगा, और 1 का मान 15 आएगा तो पूछा किसका है? 7 का पूछा है। तो कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 105 आएगा। देखिए आपको पहले ही बताया था सारणी याद कर लो, क्योंकि सारणी से आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो गए हैं। 10-20% की जगह आपको मान निश्चित भिन्न में और दशमलव भिन्न में मिलेगा, और बच्चे इस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और समय बर्बाद कर बैठ जाते हैं। आप ऐसा मत करना, आप बिल्कुल पहले सारणी याद कर लेना। 37 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? सीधा अगर याद है तो 3/8 लिख सकते हैं। 3 की वैल्यू 45 के बराबर है तो 1 का मान 15 के बराबर है, तो 87 से 1/2 को 7/8 लिख सकते हैं। 15 गुना 7 105 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 105 आएगा। आप फटाफट उत्तर निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही। तो आइए आगे की ओर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए 4x और 5y बराबर 4x बराबर 5y, तो y अक्ष का कितना प्रतिशत है? तो आपको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, फिर हम शॉर्टकट करेंगे इनका। देखिए 4x और 5y दे रखे हैं, तो यहां अक्ष रख दो और यहां बटे में y आ जाएगा। ये 5 अपनी जगह रहेगा, 4 का भाग दे दो, यानी यहां अक्ष का मान है 5 और y का मान है 4। अब यहां से अगर कोई संख्या बराबर दे रखी है तो आप क्या कर दो, जो अगली जो संख्या दे रखी है वो तो अक्ष का मान होगा। अरे अगली जो संख्या दे रखी है वो तो अक्ष का मान होगा, और y का मान अब पीछे जो संख्या दे रखी है y का मान होगा। अब इतने लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। x का मान यहां से सीधा 5 है, y का मान यहां से 4 है। पूछा क्या? y x का कितना प्रतिशत है? अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, 5 4 दे रखे, बताइए 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4/5। अरे 4/5 को क्या ले सकते हैं बताइए रे? अरे सारणी में सीखा था 4/5 का कितना प्रतिशत है? 80। तुरंत डी ऑप्शन, सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां से मान उठाना सीधा, और मान अब देखो x का मान 5, y का मान पहले वाला 4, और x नीचे आएगा तो 4 ऊपर जाएगा। अब उल्टा पूछ लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन का घुमा देते हैं कि x y का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करते हैं? x का मान ऊपर लिखते हैं और y का मान 4 नीचे लिखते हैं, तो कितना आता? 125 आता। अगर घुमा के पूछते हैं तो 125, और y अक्ष का कितना है? 80। अरे आपको किस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछे, आप प्रतिशत अच्छी तरह सीख रहे हो तो चाहे क्वेश्चन कहीं से लेके आ जाओ, प्रतिशत से बाहर तो नहीं लेके आएगा। नहीं पूछेगा तो प्रतिशत से ही। तो इस प्रकार के सारे जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनका आप अभ्यास कर लो, तो प्रतिशत से आपका एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए, और प्रतिशत सब प्रश्नावली में आपके काम आ रही है, चाहे कौन सी भी सरल ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, लाभ हानि हो, औसत हो, सब में प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो आप क्या करें, जितना भाग प्रतिशत का चल रहा है अच्छी तरह आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए, ताकि प्रतिशत से आपका एक ही क्वेश्चन गलत नहीं हो। आगे देखिए
इनका करिए x प्लस वाई का 30%, x माइनस वाई का 50%, y अक्ष का कितना प्रतिशत है। x और y का मान निकालना है। x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए x y का 30%, ये x और y है, इनका 30% और x माइनस वाई का 50%, ये चीज बराबर है। देखो भाई प्रतिशत चिन्ह हटा दो, बराबर दे रखे तो हटा दो, प्रतिशत चिन्ह हटा दो, 0 से 0 काट दो, बचा क्या 3x और 3y और 5x माइनस 5y। अब देखो 5y इधर आएगा तो 8y और 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x। यहां से x का मान, इनको काट दो, 2 से 8 कट जाएंगे 4, इन x का मान आएगा 4 और y का मान आएगा 1। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं y x का कितना प्रतिशत है। अरे y x का कितना प्रतिशत है, 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, कितना आएगा दोस्तों, ABCD में से बताइए। सारणी याद है तो सीधा इशारा बी की ओर। कहा सर 1/4 25% का, 25% को बदलते थे 1/4, अरे 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 25, दोनों तरीका। 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 और 1/4 को बदलेंगे तो 25%। देखिए करिए, किसी संख्या का 12% का मान 36 के बराबर है, वो संख्या बताओ। 12% का मान 36 के बराबर है। ABCD में से बताइए, बताइए सब बताइए, पहले कौन करता है इनका, इनका देखो प्रश्न में ही उत्तर हो जाएगा। 12% 36 के बराबर है, इसका मतलब 1% किसके बराबर है, अरे 1% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 12 को 36 से काट दो, अगर 1% 3 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 100 से गुणा करवा दो, 3 को 100 से गुणा कर दीजिए। तो आपको कहा 12% का मान 36 के बराबर है तो 1% 3 के बराबर है तो 100% 300 के बराबर होगा। तुरंत उनको सॉल्यूशन करिए और 1 में 300 है, ये आपका एकदम सही है। किसी संख्या का 12.5 का मान 36 के बराबर है, 30। देखिए अरे 12.5 और 12.5 को सीधा भिन्न के रूप में भी कर सकते हैं, 1/8, 1/8 और 1/8 का मान दे रखे हैं 30। देखिए 1 का मान 30, 8 का मान, अरे 1 का मान 30, 8 का मान बताइए कितना होगा, 240। अब बताओ जी हुआ नहीं हुआ, अरे अगर दशमलव में भिन्न दे रखी है तो इजी हुआ नहीं हुआ। सारणी कितनी काम आ रही है आपकी, तो सारणी को आप याद कर लेना। तो 12.5 1/8, 1 का मान 30 के बराबर तो 8 का मान 240 के बराबर। तो आपका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था परंतु गलती से 3/5 से गुणा कर दिया गया तो कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई। कितने से गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था और आपने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया तो त्रुटि बतानी है। चलो करिए। हाँ, सबसे पहले आंसर इनका कौन देता है, तो आप मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको ज्वाइन कीजिए। आप अभ्यास करते रहेंगे तो यहां आपको पहले प्रतिशत सिखाएंगे, फिर आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप कम समय में कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आज ही आप उत्साह एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और चाहे आप वेबसाइट पर जाके उत्साह एकेडमी
डालिए। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर ऊपर लिखा मिलेगा मैथ टेस्ट सीरीज, उनको ज्वाइन करिए और फिर आप टेस्टों का अभ्यास करिए। किस संख्या का 5/3 से गुणा करना था परंतु गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो देखिए 5/3 और 3/5, 5/3 और 3/5, आप इनको पहले गुणा वज्र गुणा कर दीजिए, यानी 25 और 9 आ रहे हैं। इनको सरल करेंगे तो कितना आ रहे हैं? 25 और 9 आ रहे हैं। तो यहां से आपको पता चलता है कि सही आंसर 25 है और उनका गलत 3/5 है, यानी 9 आ रहा है। तो बताओ 25 से गुणा करना था, यानी 25 आंसर आना था, 9 आ रहा है, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई यहाँ? तो इनमें अंतर करेंगे तो कितना प्रतिशत की त्रुटि हो रही है? 16 की। कितने की हो रही है? 16 की। अगर 16 की हो रही है तो किस पर हो रही है 16 की? 25 पर। 16 की किस पर हो रही है? 25 पर हो रही है। और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या करवा देना? गुणा। 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64। कितना आएगा दोस्तों? 64 आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करिए आप। अगर आपको कहे 3/4 की जगह आपने 4/3 से गुणा कर दिया, 3/4 की जगह आपने 4/3 से गुणा कर दिया, तो बताइए आंसर कितना आएगा? तो वही तरीका है, इनको गुणा करिए 9 और ये आएगा 16। तो अंतर कितना का है? कितने का अंतर? 7 का। 7/9 × 100 और 700 में 9 का भाग दे देना, आपके आंसर आ जाएंगे। तो कोई भी संख्या दे रखी है उनको वज्र गुणा कर दो। तो उन इनमें क्या हुआ? 3/4 से गुणा करना था, 4/3 से हो गया, तो उत्तर आपके ज्यादा आ रहे थे। पहले से 9 से 16 आ रहा है, तो कितना? 7। पहले कितना आ रहा था? 9। 7/9 × 100, 700/9 भाग देके उत्तर निकाल लेना। चलो आगे की और क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस संख्या के 10% और उसी संख्या के 15% का योग 80 के बराबर है, तो वो संख्या बतानी है। हाँ 10%। कोई संख्या दे रखी है, हमें पता नहीं वो संख्या कौन सी है, पर हमें इतना प्रतिशत है कि 10% और 15% का योग है वो 80 के बराबर है। तो दोनों को जोड़ दो आप, तो कितना हुआ? दोनों 25 और 25 80 के बराबर है। 25 80 के बराबर है, तो 100 अपन जाना है तो 4 से गुणा करना, इनको भी 4 से गुणा करना। अरे किसी हिस्सा 25वां हिस्सा 80 है तो 4 से करेंगे, तो 100वां हिस्सा तो यहां से 4 से गुणा कर दो। नहीं तो 25% को आपको ध्यान है तरीका? अरे ध्यान है क्या? ये तरीका अपना लो आप। 1 का मान 80 तो 4 का मान 10 15 25, 25 को 1/4, 1/4 बराबर 80, 1 का मान 80 तो 4 का मान 320। कितना है दोस्तों? 320। आपका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर सब करिए। अभी तो योग का दे रखा था, अब अंतर का दे रखे। किसी संख्या के 18% या उसी संख्या के 12% का अंतर 30 है, तो वो संख्या बताइए। किसी संख्या का 18% और उसी संख्या का 12% का अंतर 30 है, तो वो संख्या आपको बतानी है, कितनी आएगी। तो दोस्तों देखिए 18 और 12 का अंतर देखना है। अंतर आ रहा है यहां 6 का और 6 का आ रहा है, यानी 6% का मान 30 है। तो दोस्तों 1 का मान कितना होगा? कितना होगा? 1% का मान अगर 5 है तो 100% का मान 100 से गुणा करता 5, कितना आएगा? 500 आएगा।
एक किसी संख्या का 18%, उसी संख्या के 12% का अंतर 30 है, तो आप अंतर करिए 6%, 6% का मान 30 के बराबर है, तो 1% का मान 5 के बराबर है, तो 100% का मान 500 के बराबर आएगा। चलिए, ये टाइप 2 है, कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमी और आधारित पर, कमी और वृद्धि पर आधारित। आपको क्या कहा कि राम और श्याम, ये राम है, ये श्याम है, 25%, तो 25% को आपने बताया था। अरे 25% को कहीं लिख सको 1/4। राम की आय श्याम से अधिक है, तो इरी 4 है और 25% मतलब 1 ज्यादा है, तो राम की कितनी हो गई? 5। अगर श्याम की 4 है तो राम की 5 है। पूछा क्या? श्याम की आय राम से, तो राम से पूछा तो राम नीचे आएगा, श्याम ऊपर आएगा। अरे अब थे बताओ, कम पूछिए। अरे क्या पूछिए? कम। नाम क्या दिया? ये नहीं कहा कितना प्रतिशत है, यह कहा कितनी कम है, तो अंतर कीजिए 1/5 किसके बराबर होता है? 20। देखिए, राम श्याम किसकी ज्यादा? राम की। 25% का मतलब 1/4। अगर 4 श्याम की है तो राम की 5। कितना प्रतिशत कम है? तो 5 में से 4 1/5, और 1/5 को प्रतिशत में बदलना तो सबको आ रहा है, मैं गुणा नहीं कराऊंगा। 1/5 सारणी पर जाइए आप सीधा दिमाग कि 20%। देखिए अगला क्वेश्चन, x का मान y से 10% अधिक है, तो y का मान x से कितना प्रतिशत कम है? तो 2 वैल्यू दे रखी है। 10% को आपको सबको पता है, क्या लिख सकते हैं? 1/10, और यह x और ये y है। x का मान y से 10% अधिक है, इनका मतलब y से y की मान 10 है, तो x का मान 11 है। y से 10% अधिक है, इसका मतलब 11 है। y का मान x से कितना प्रतिशत कम है? 1 कम है, तो 1 ऊपर आएगा। किन से? x से। तो जो x से और का से पहले संख्या नीचे लिखी जा रही है, तो x का मान कितना है दोस्तों? 11, और 1/11 का मान बताइए कितना आएगा? देखिए कितना आएगा 1/11 का मान। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अरे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इनका उत्तर यहां मिस्टेक है। 0.09 आएगा। दोबारा देखिए, x का मान y से 10% अधिक है, तो इसका मतलब y से अधिक है 10 से, ये 11 हो जाएगा। y का मान x से कितना प्रतिशत कम है? तो 1 ऊपर आएगा, और y का मान x से, तो x नीचे आएगा 11, और 1/11 का मान होता है 0.9, और उसमें मिसप्रिंटिंग हुई है, आप इनकी जगह कर लेना 0.9. ठीक है। ऑप्शन में टाइप करते समय कोई गलती रह गई है, आपका उत्तर है 0.9. चलिए आगे के क्वेश्चन और करते हैं। एक आयत की लंबाई दे रखी, देखिए आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए। अरे 60% को क्या लिख सकते हैं? याद है क्या? 3/5 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? अरे भैया पहले 5 थी और अब लंबाई 3 हो गई। नहीं, बढ़ा दी जाए। 5 से 3 की वृद्धि हो गई। 5 में 3 की क्या हो गई? वृद्धि। पहले 5 थी, अब 8 हो गई। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना है? तो भैया अब जो अगर कम वृद्धि करनी है तो अंतर कितने का? इनका 3 का, और इन पर कम या वृद्धि करनी है तो 3/8 इंटू 100। 3/8 इंटू 100, तो
इनका मान क्या आएगा ये देखिए, 3/8 को बताया था 37.5, तो ये दशमलव नहीं लगा है, 37.1/2। 37 सही 1/2 होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, 37 सही 1/2% होना चाहिए, क्योंकि 3/8 का मान कितना होता है, 1/8 का मान 12.25 यानी 12.5, 12 सही 1/2, तो बताइए 3/8 का मान कितना होगा, तो आपका ऑप्शन आएगा 37 सही 1/2 कह दो, चाहे 37.5, तो आपका 37 सही 1/2 है, कितना है, बी ऑप्शन आपका सही है, 37 सही 1/2 कम करना होगा, क्योंकि ये 5 से 8 है तो 3 कम करेंगे, किन पर करेंगे, अगले मान पर कम करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन और देखिए। अब बताओ, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार कितनी खपत करें, कितने खपत को कितने प्रतिशत कम करें, उन पर खर्च केवल 8% बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कोई व्यक्ति था और उसने चीनी के भाव पूछे तो 100% और भाव थे 20% वृद्धि होने से 120 पहुंच गई। 100 रुपए की चीज 120 में बिकने लगी और वो कह रहे खर्च का केवल 8% बढ़े, यानी 100 की वैल्यू है 8 बढ़े यानी 108। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार को खपत में कितने प्रतिशत कम करे ताकि उनका खर्च केवल 8% ही बढ़े। 100 की चीज 120 हो गई और वो कह रहे 108, तो अब बताओ कितना की कमी करें, 12 की। अरे कितना की, 12 की, और किन पर करें, 120 पर करें। अब आप बता दो 12 से 12 कितना प्रतिशत हो गया, 120 का 12 कितना % हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर करिए ए कि 100 की चीज 120, वो करें 8% तो बढ़े, पहले 100 से 120 बढ़ रहा था, अब कितनी कमी करें खपत में, तो 100 से 108 है तो 120 और 108 का अंतर कितने का आ रहा है, 12 का, और 12 का मान 120 पर, 120 का 12 कितना प्रतिशत होता है, तो 10%। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन आगे क्लास में करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आगे जो वीडियो है उसमें सॉल्यूशन करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।